नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फैक्टिफाई के एक और नए एपिसोड में, जहां हम दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य और रोचक तथ्य जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के कोने कोने से कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, आपने कबूतरों को अक्सर छतों पर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे पंछी कभी जान बचाने वाले हीरो भी बन सकते हैं? वर्ल्ड वॉर के दौरान कबूतरों को खास ट्रेनिंग देकर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही एक बहादुर कबूतर थे जिनका नाम था चेर अमी। एक बार चेर अमी को अमेरिकी सैनिकों के एक ग्रुप तक एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना था जो दुश्मनों से घिरे हुए थे। चेर अमी ने हिम्मत दिखाते हुए उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में दुश्मनों ने उन पर गोली चला दी। घायल होने के बावजूद चेर अमी ने हार नहीं मानी और संदेश सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। उनके इस साहसिक कार्य की वजह से 180 से ज्यादा सैनिकों की जान बच गई। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के समय आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा है? लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इनके पंखों पर लगी लाल और हरी लाइटें किस लिए होती हैं? ये लाइटें हवा में उड़ रहे दूसरे हवाई जहाजों के लिए ट्रैफिक सिग्नल का काम करती है। बाएं पंख पर लगी लाल लाइट बताती है कि हवाई जहाज का बायां हिस्सा किधर है, जबकि दाएं पंख पर लगी हरी लाइट बताती है कि हवाई जहाज का दायां हिस्सा किधर है। रात के अंधेरे में अगर एक पायलट को सामने वाले हवाई जहाज की लाल लाइट दिखाई देती है, तो वो समझ जाता है कि सामने वाला हवाई जहाज उसके बाईं ओर से गुजरने वाला है, और हरी लाइट दिखाई देने पर दाईं ओर से। ये जानकारी हवाई जहाजों को टकराने से बचाने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश के अंदर ही उसके पड़ोसी देश के नाम का कोई गांव बसा हो? जी हां, हमारे ही भारत देश में बिहार राज्य में एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान। और मजेदार बात तो यह है कि पाकिस्तान में भी एक गांव है जिसका नाम है बिहार। कहते हैं कि पहले ये दोनों गांव एक ही हुआ करते थे, लेकिन बंटवारे के बाद ये अलग अलग देशों में बंट गए। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई तस्वीर देखकर सोचा है कि ये तो बिल्कुल असली लग रही है? आज मैं आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन ये असल में तस्वीर नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। ये पेंटिंग है नीतू दुबे की बनाई हुई, जो हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए मशहूर है। उनकी ये पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक है कि इसे देखकर आप असली और नकली का फर्क भूल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेज़न के जंगल की, जो दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। ये जंगल इतना विशाल है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जहां पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां इतनी हरियाली है कि ये जंगल दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप अपने बचपन की हर एक बात याद रख सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि वो अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी घटना को बिल्कुल वैसे ही याद रख सकते हैं जैसे वो कल ही घटी हो। ऐसे लोगों को हाइपरथाइमसिया नामक एक दुर्लभ मानसिक स्थिति होती है। दुनिया में अब तक ऐसे सिर्फ 25 लोग ही मिले हैं जिन्हें हाइपरथाइमसिया है। ये लोग अपने जीवन की हर एक तारीख, हर एक बातचीत, हर एक एहसास को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। कभी कभी ये एक श्राप भी बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी जिंदगी की हर एक बुरी याद, हर एक दुख, हर एक तकलीफ बार बार याद आती रहे। ये वाकई बहुत तकलीफदेह हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको सांपों से डर लगता है? अगर हाँ, तो शुक्र मनाइए कि आप आज के जमाने में जी रहे हैं, क्योंकि लाखों साल पहले धरती पर ऐसे ऐसे विशालकाय सांप रहा करते थे जिनके आगे अजगर भी चींटी जैसे लगते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिटेनोबोआ की, जो अब तक का सबसे बड़ीड़ा सांप माना जाता है। ये सांप आज से लगभग 60,000 साल पहले धरती पर पाया जाता था। इसकी लंबाई 42 फीट तक होती थी, यानी एक बस जितनी। और तो और इसका वजन 1135 किलो तक होता था, यानी एक कार जितना। शुक्र है कि ये दैत्याकार सांप अब विलुप्त हो चुके हैं, वरना इंसानों का धरती पर रहना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो इंसान जैसा दिखता हो? अफ्रीका में एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है मैंड्रेक या मैंड्रेगोरा। इस पौधे की खासियत ये है कि इसकी जड़ की आकृति हूबहू इंसान जैसी होती है। कहते हैं कि अगर आप मैंड्रेक की जड़ को जमीन से खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चे के रोने जैसी आवाज निकालेगा।
हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि मैंड्रिक की जड़ में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनकी वजह से खींचते समय एक अजीब तरह की आवाज आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी मोनालिसा की पेंटिंग देखी है? ये दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक है, जिसे इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग में एक रहस्य भी छुपा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोनालिसा की मुस्कान की। कहते हैं कि इस पेंटिंग को देखने वाले हर व्यक्ति को मोनालिसा की मुस्कान अलग अलग लगती है। किसी को ये मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, तो किसी को उदास, किसी को ये शरारती लगती है, तो किसी को रहस्यमय। वैज्ञानिकों और कला आलोचकों ने इस रहस्य को सुझाने की कई कोशिशें की हैं। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो पेंटिंग में प्रकाश और छाया के प्रयोग की वजह से होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे कितनी गहराई तक खुदाई की जा सकती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस सबसे गहरे गड्ढे की जिसे इंसानों ने अब तक खोदा है। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपरडीप बोरहोल, जो रूस में स्थित है। 1970 में रूसी वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर की परतों का अध्ययन करने के लिए इस गड्ढे की खुदाई शुरू की थी। उनका लक्ष्य था धरती की सबसे बाहरी परत क्रस्ट को भेद कर मैंटल तक पहुंचना। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, तापमान और दबाव भी बढ़ता गया। आखिरकार 1989 में खुदाई को 12,262 मीटर 40,230 फीट की गहराई पर रोक देना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे अनोखे और हैरान कर देने वाले तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टिफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें ये भी बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।